नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैट थिंक लैब्स में। और मैं सूरज कुमार आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर को जांचा जाता है। एक एग्जामिनर आपसे आपके किन किन बातों पर ध्यान देता है और किन किन चीज़ों पे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। कितने बार क्या होता है कि हम पेपर तो करके आते हैं और खूब खुश होते हैं कि हमने बहुत बढ़िया किया है और इस बार नंबर बहुत बढ़िया आने वाला है, लेकिन अचानक से आप देखते हैं कि प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं और मार्क्स आपका कम हो जाता है। वो क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये टेस्ट जो है, कोई भी कंपटीशन टेस्ट, कोई भी कंपटीशन टेस्ट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। उन पर हम आज बात करेंगे और उनकी जो बात उनसे समझेंगे, ताकि अभी से हम प्लानिंग शुरू कर दें। बहुत टाइम है हमारे पास, ये नहीं कि दिसंबर के एग्ज़ाम के 4 दिन पहले हम प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और क्या क्या करते हुए आप तैयारी को आगे लेकर बढ़ेंगे। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। डिज़ाइन के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन। मैं बताता हूं कि उस दिन आपके ऑब्जर्वेशन क्या देखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपने कहीं देखी हो उसको आपने इस्तेमाल किया है कि नहीं। यहाँ पर हम अपने स्टोरीज जो होते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरीज या फिर आसपास गुजरे हुए स्टोरीज को इस्तेमाल करते हैं। कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई आइडिया दे रहे हैं तो वहाँ पर किसी पुरानी स्टोरी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोस्टर डिज़ाइन किया है सेब वाटर का, वहाँ पे कौवा और घड़ा का जो स्टोरी है, जैसे पानी नहीं होता है, कम होता है तो वो उसमें पत्थर डालता है, फिर वो पानी ऊपर आता है पी लेता है। अगर उस स्टोरी को उसमें डालते हैं आप, तो आपने ऑब्जर्वेशन यानी कि अपने एक्सपीरियंस और कुछ देखी सुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने नए तरीके से पेश किया, तो ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन। ये हो गया। उसके बाद आपने कहीं कुछ देखा होगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं यहाँ पर। अगर आपको बताना है कि स्कूल बस कैसा होता है, अगर ऑब्जर्वेशन ध्यान में है तो आपको बताऊँ कि स्कूल बसें अब केवल पीले रंग की होती हैं। तो आप जब भी स्कूल बस बनाएंगे तो पीला बनाएंगे, या फिर अगर स्कूल बस कुछ अलग बनाएंगे तो आपके पास कारण होगा कि ये स्कूल बस ब्लू क्यों है। बाकी बसें तो पीली हैं, लेकिन ये स्कूल बस ब्लू क्यों है, आपके पास रीज़न होगा। तो वहाँ पे आपके जो आपने पहले देखा होगा, साइट में आपके होगा, दिमाग में होगा, वो आपके उसको आप यूज़ करेंगे, स्टोरीज यूज़ करेंगे, साइट यूज़ करेंगे आप। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में ऐसी चीज़ें भी आती हैं जहाँ पर किसी ने आपको कुछ बात कही हो, कोई फिलॉसफी हो, कोई दोहा हो, कोई मुहावरा हो, उसका इस्तेमाल कर लिया हो, और किस स्थिति में कहा हो उसका भी इस्तेमाल कर लिया हो। मान लीजिए कि एक राइटिंग स्किल्स की बात होती है, जहाँ लिखना होता है, हाउ टू राइट ए स्टोरी in the test, और मे बी यू आर एक्सप्लेनिंग एन आइडिया अबाउट सम प्रोडक्ट जो आपने डिज़ाइन किया है, उसके लिए आप देखेंगे कि उसमें आपका इस्तेमाल हो सकता है कि अपने एक्सपीरियंस को। क्योंकि देखिए जब आप आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं, नया होता है, लेकिन उसमें अगर बीती हुई चीज़ों को कनेक्ट कर दें आप, जैसे मान लीजिए कि मेरे बचपन की कहानी कोई आके मेरे से बात करे और बोले कि सुने थे कि आप अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थे या पापा से बहुत क्लोज थे, अपने एक दोस्त से बहुत क्लोज थे, या फिर कोई मेरे को आए और बताए कि मैं आपको उस दोस्त को जानता हूँ, आपसे मिलना है, तो एक एक्साइटमेंट होती है कि अरे उस दोस्त ने इसको भेजा है, या फिर ये मेरे बारे में जानता है, मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरह से आप अगर अपने ही कामों में किसी चाइल्डहुड स्टोरीज, मेमोरीज या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये किसने नहीं सुना है? अगर उसी को यूज़ करके अगर नए तरीके से कोई कैप्शन ही लिख दिया, तो ये ऑब्जर्वेशन ही तो हुआ कि आपका जो कभी देखा था, कभी सुना था, कभी समझा था, उसको आपने इस्तेमाल किया इस नए तरीके से। सो यू कैन हैव योर पास्ट एक्सपीरियंसेस यू कैन हैव। सो दैट इज वाई ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ अगर आप डालते हैं अपने एग्जाम में तो आपको बूस्टर पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं।
और मैं जितना भी आप देख रहे हैं मैं केवल डिज़ाइन पेपर की बात कर रहा हूँ। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये बाद में हम करेंगे, आज हम केवल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं इस क्लास में। तो ऑब्जर्वेशन की बात होती है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ जाता है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है बैलेंस, जिसको हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक बेसिक समझ, इंसान की बॉडी जो आप बना रहे हैं, सिर, इतने बड़े बॉडी पे सिर कितना बड़ा होगा उसका एक लॉजिक है, इतने बड़े सिर के लिए बॉडी कितनी बड़ी होगी उसका एक लॉजिक है, इतने बड़े सिर और बॉडी में कितने बड़े हाथ होंगे, कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, कितना बड़ा पैर होगा, वो होता है बैलेंस एंड प्रोपोर्शन की कितनी समझ है। अगर आपको बोला गया कि एक पेन और एक पेंसिल बनाना है तो पेन और पेंसिल के आपस में क्या रिश्ते हैं, ये अगर आपका पतला पेन आप बना रहे हैं, यहाँ पेंसिल बन रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ये ना हो कि पेंसिल ये है और आपने ये बोला कि ये मेरा पेन हो गया, नहीं हो सकता है, ये दोनों का लिमिटेशन है। तो प्रोपोर्शन, वो बैलेंस, वो सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कहा गया है कि हाथी के साथ आदमी बनाना है, तो बेशक हाथी हमेशा बड़ा बनेगा या बनेगी और आदमी हमेशा छोटा बनेगा। या फिर ये कहा जाए कि एक इंसान पतंग उड़ा रहा है तो हमेशा से पतंग का साइज एक लिमिट में ही होगा। हाँ, होता है पतंग बहुत बड़ा बड़ा जो आप देखेंगे टीवी में या फिर सीरियल्स में देखते हैं, या फिर ऐसे भी अगर आप गुजरात में हैं या फिर ऐसे जहाँ है जहाँ पतंग बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप देखेंगे कि पतंग बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं। लेकिन इन जनरली एक पतंग कितना बड़ा होता है उसका एक लिमिट है। तो आप पतंग और आदमी जब उड़ा रहा है तो उसका एक लिमिट है, उसका ध्यान रखेंगे आप। या फिर बोला जाए कि कोई एक आदमी जो है गैस सिलेंडर लेके चल रहा है, तो उसका भी एक लिमिट है कि गैस सिलेंडर कितना बड़ा बनेगा। वो बैलेंस, वो प्रोपोर्शन, तो बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। या फिर एक सीनरी बना रहा है आपको बाजार में, तो वो सब चीज़ की प्लेसमेंट किसे कहाँ होगा। आपको भी पता है कि जब भी आप रोड पे कार बना रहे हैं तो जाती हुई कार लेफ्ट में होगी, आती हुई कार राइट में होगी आपके तरफ से, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब सारा चीज़ ऑब्जर्वेशन और बैलेंस प्रोपोर्शन की बात करता है। अगर कार प्लेस किया है और बस प्लेस किया है एक ही ड्राइंग में, तो कार की साइज़ और बस के साइज़ में उतना ही रिश्ता होना चाहिए जितना कि जनरली होता है, जितना कि ओरिजिनली होता है। तो ये सब चीज़ आपके बैलेंस और प्रोपोर्शन में आ जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं नीटनेस की। चलिए, नीटनेस भी नहीं, हम पहले न्यूनेस की बात करते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी बोल देते हैं, जिसको हम इनोवेटिव बोल देते हैं। न्यूनेस, आपके काम में नयापन क्या है, सबसे नया आपने क्या इस्तेमाल किया, ये बहुत ज़रूरी है। घड़ी ऐसी है, इस घड़ी में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा जो इसको और नया बना रहे हैं। जैसे घड़ियाँ होती नहीं हैं, चाहे वो वॉल क्लॉक की बात करें, चाहे आप हमेशा एक डिजिटल क्लॉक की बात करें, रिस्ट वॉच की बात करें, किसी भी तरीके का चश्मा बना है, तो आखिर चश्मा में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो पहले से नहीं देखा गया है। तो वो एग्जामिनर को रोकेगा थोड़े देर, एग्जामिनर को सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कितना देर तक वहाँ पे उसमें देखें, अरे इसने कुछ तो नया किया है, कर दिया नया, वो ऐड करना। तो एक ड्राइंग बनाते बनाते इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक होता है नीटनेस, जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इन सबसे परे जो होता है 5, वो है कम्युनिकेशन, जिसको हम राइटिंग स्किल्स भी बोलते हैं। आप कितना सुंदरता से, कितने साफ सुथरा से चीजों को देखिए, सुंदर और साफ दोनों में अंतर होता है, ठीक है। नहा धो के साफ सफाई से रहना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर कोई सुंदर कहा जाए, जो दुनियादारी में सुंदरता का मतलब होता है। सुंदरता का मतलब तो एक उस वर्ड का एक मीनिंग है ना दुनियादारी में। अगर मेरी नाक नक्श सब अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो मैं सुंदर हूँ। किसी की नाक टेढ़ी हो जाती है, मेरा जैसे कि बाल खराब है मेरा, तो मैं सुंदर नहीं माना जाऊँगा दुनियादारी के हिसाब से। लेकिन साफ सुथरा तो हूँ, जो है नहा धो के आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये तो मैं मानूंगा कि मैं नीट हूँ। ब्यूटीफुल होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, खूब सुंदर रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बनाए सफाई से बनाए, नीटनेस होना जरूरी है। हमें लगता है कि ड्राइंग इतनी अच्छी है उनकी, आपने ध्यान नहीं दिया, अच्छी जरूर है, लेकिन हम जो बनाएंगे सफाई से बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, क्लैरिटी से बनाएंगे, तब जाके आपके मार्क्स मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन में लिखा है राइटिंग स्किल्स। आपने जो किया, आपने जो बनाया,
आप जो बनाने की बात कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? कितने बार होता है कि ड्रॉ समथिंग एंड राइट इन 5 लाइन्स टू एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आते हैं। या फिर इतना बना के कैप्शन लिख दो। वो राइटिंग स्किल्स, वो इनोवेटिव राइटिंग स्किल्स आपको लेके आना पड़ेगा अपने आप में, तब जाके आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इसका नज़र में होना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, आपको लगेगा अरे ड्राइंग भी करें, इसका ध्यान भी रखें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट डिज़ाइन किया। चलिए मैं साइड में लिख लेता हूँ इनको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हमने बात की ऑब्जर्वेशन की, फिर हमने बात किया है प्रोपोर्शन एंड बैलेंस, जहाँ पे हम कॉम्पोजिशन का बात कर लेते हैं, जो कॉम्पोजिशन चलाते रहते हैं हम लोग बार बार। फिर हमने बात की है न्यूनेस की, फिर हमने बात की है नीटनेस की, फिर हमने बात कर लिया कम्युनिकेशन की। तो ये 5 पॉइंट्स में हमने पूरे आपके डिज़ाइन के चीज़ों को हमने बांट दिया जी। जरूरी नहीं कि मैंने जो बोला वही सत्य है, लेकिन इतना तो कम से कम होना मांगता है, जो हम बोलते हैं कि होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। ये 5 चीज़ तो नहीं हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अभी मैंने ये 5 पॉइंट्स का डिस्कशन किया है आप लोगों से, तो ये मैंने अलग लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि इन 5 का इस्तेमाल एक ड्राइंग में हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़, हमें किसी ने कहा कि एक आपको बैग डिज़ाइन करना है, या फिर चलिए हम लोग एक थर्मस डिज़ाइन करते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो मुझे याद है कि बचपन में थर्मस कैसे देखा था। एक तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन आ गया वहाँ पर कि मैंने कैसा देखा था, या फिर अचानक से कुछ दिन पहले किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था मैं, किसी जानवर के बच्चे को, या फिर मैं गुजर रहा था तो बच्चों को देखा था वहाँ पे, या फिर शॉपिंग करने कभी गया होगा तो वहाँ बच्चों का थर्मस लगा होगा, तो मैंने देखा होगा कि लेटेस्ट थर्मस जो है, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक से शुरू करते हैं। जो हम बनाते हैं ये लाइन खींच के, हम वो सारा कुछ फॉलो करेंगे। अभी ये टेढ़ी हो रही है शायद लाइन से हमारी, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप सीधा बनाइएगा। ये थर्मस है और ये उसमें से निकला हुआ है, ये एक थर्मस। ये ऑब्जर्वेशन में ये है कि ये तो हमने बिल्कुल तब देखा था जब बहुत बच्चे थे, या फिर लोग अभी भी लेके जाते हैं थर्मस फ्लैक्स, होता ही है। तो कभी कोई लोग खाली पानी पीता है, कभी कोई इसमें फ्लास्क होता है तो इसमें ठंडा गर्म सामान लोग रख लेते हैं, लेकिन वो थर्मस बना रहे हैं। अब देखिए, थर्मस मैंने एक पेपर पे डिज़ाइन किया इतना बड़ा, ठीक है। ये एक पेपर है, मैंने थर्मस यहाँ बना लिया। ऑब्जर्वेशन मेरी ये कहती है कि ये हमने देखा था कभी। प्रोपोर्शन की बात करें तो मैंने पेपर पे कितना बड़ा थर्मस हम बनाएंगे कि आप जस्टिफाई कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो कर दिया, ये बना लिया। मेरे को लिखने की बात है तो हम देखेंगे कहाँ लिखना है, उस पर न्यूनेस। अब हम देखेंगे इसमें नया क्या है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन से देखा कि तो होता ही आया है, इसमें नया क्या होना चाहिए, नया क्या है इसमें हमने ऐड करना है। अब मैंने क्या किया कि ये बेल्ट को थोड़ा सा, और हुक जो यहाँ लगा हुआ था इसका बेल्ट का, उसमें हम लोगों ने कुछ उसका मटेरियल्स के साथ इसमें छोटा बड़ा करने का मूवमेंट डिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो भी होता था। उसके अलावा हम क्या करेंगे, लोग कप में निकाल के पानी पीते हैं, तो वो ये हो सकता है कि ये वाला भी ढक्कन खुल जाता हो और वो बोल बन जाए, नीचे वाला ढक्कन भी एक कैप लगा हुआ हो। मैंने एक्स्ट्रा कप इसमें लगा दिया कि आपके थर्मस में एक बॉल बन जाने का सिस्टम भी है, कि आपको अधिक पानी पीना हो, चाहे कुछ भिगो के रखना हो, डुबा के रखना हो, तो ये कप हमारा अलग निकल जाएगा। यानी कि आपका एक थर्मस जब ऐसा है तो ये कप ऐसा भी हमें मिल जाता है निकल के कभी कभी, ठीक है। हमने वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, वो इजी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। या फिर यहीं पे एक ऐसा पैनल लगा हो जहाँ पे कुछ स्लाइड किया हुआ हो, वो निकलने के बाद ऐसा सा प्लेट निकल जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और काम के लिए, ये हो सकता है। यहीं पे बगल में एक छोटा सा पाउच हो इसमें, जो कि टेट्रा पैक वाला मटेरियल से खोल के बड़ा ग्लास भी बन जाता हो, ठीक है। तो ये तो हम इसी में ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ये न्यूनेस हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो मेरे दिमाग में तो आता है कि
ऐसा कोई थर्मस क्यों ना हो जो टेट्रा पैक वाला मटेरियल हो, जिसमें हम पानी स्टोर भी कर लें और जब नहीं हो तो फोल्ड करके हम जेब में भी रख लें। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं अब जब मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने सही बना दिया थर्मस, प्रोपोर्शन भी सही बनाया, लेकिन न्यूनेस में मेरी कुछ कमियां रह गई हैं। तो हमने क्या किया कि न्यूनेस में अगर कमियां रह गई हैं तो हम अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि लगता है नहीं न्यूनेस में कुछ कमियां रह गई। जब मैं सोचना शुरू किया तो मेरे दिमाग में टेट्रा पैक वाला मटेरियल आ गया। हम तुरंत से क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं बनेगा, ये से कॉर्नर रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मटेरियल नहीं है, ये पैक रहेगा ही रहेगा, इसमें ढक्कन ऐसा लगा रहेगा। तो टेट्रा पैक में क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ आप लगा सकते हैं। देखते हैं अभी पेपर बोट और ये सब जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो ऐसे चीज़ें बना रहे हैं। तो ये कागज़ का ही बनेगा टेट्रा पैक का, ऐसा बना लेंगे हम। ये हैंडल हम हटा देंगे और यहाँ पे ढक्कन खुलने वाला बन जाएगा। ऐसे ऐसे ढक्कन भी खुल रहा होगा, टेट्रा पैक का ही बन गया। ये फोल्डेबल है, ठीक है। उसी में से और भी चीज़ें ऐड कर लेंगे, उसमें फोल्डेबल है तो और चीज़ें और भी खुल रही हैं। खुल के आपको टेट्रा पैक का प्लेट भी बन जाए, उसमें ट्रे भी बन जाए, तो खाना भी खा सकते हैं आप। वो सारी चीज़ें ऐड होने लगी। अब नीटनेस की बारी आती है। हमने प्लानिंग तो कर ली, सुंदर नहीं है। हम क्या करेंगे, हम वापस से सब कुछ मिटाएंगे जो कि हमको इसको और नीट बना दे, साफ सुथरा इसको हम करेंगे ताकि इसकी क्लैरिटी होती जाए। हमने क्या किया, हमने एक बहुत साफ सुथरी ड्राइंग कर ली जहाँ पर ये देखिए मैंने प्लानिंग की पहले, मैं इस पर टूट नहीं पड़ा कि ऐसा ही बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये नीटनेस की तरह से हमने पाउच भी बना लिया जो था, और इसमें हमने तो ये हम नीटनेस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। कुछ यहाँ पर सजा रहता है और ये खुलने वाला वो यहाँ होगा, और उसके बाद कुछ ग्राफिक्स होना चाहिए यहाँ पे, तो ग्राफिक्स बना लिया। वाटर कुछ लिखा हुआ हो, ये सारा कुछ सब कुछ हो। तो हम जितना नीट करना होगा उसको नीटनेस पे लेके जाएंगे। अब देखिए किस तरह से मेरे ऑब्जर्वेशन से नीटनेस और न्यूनेस तक आते आते चीज़ें पलट गई। शुरुआत मैंने कहाँ से किया था? ऑब्जर्वेशन से। मैं चौथे पॉइंट पे आते आते हमने इसको और ट्विस्ट कर दिया। अब रहता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन वो चीज़ है जहाँ पर आप बता सकते हैं कि सूरज कुमार जो है देश का प्रधानमंत्री है। आपको प्रधानमंत्री में दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे बारे में हर आर्टिकल हर लोग बोल दे, हर अखबार कल सुबह सुबह लिख दे, कम्युनिकेट कर दे पूरी दुनिया में, एक टीवी ला के बोल दे कि ये लड़का मोदी बन सकता है, या फिर ये इंसान यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है किसी दिन जाके, तो कहीं ना कहीं लोग सोचना शुरू कर देंगे कि यार लड़का बन सकता है, क्या हो भी सकता है। अरे इंडिया टीवी ने बोला है, अरे आज तक ने बोला है, अरे रॉयटर्स ने बोल दिया, TNN ने बोल दिया, CNBC ने बोला है, कुछ तो बात है इसमें। आप देखिए कि वही सूरज कुमार जो है डैड में कल पढ़ा रहा था, परसों के न्यूज़ में आप देखेंगे तो आपका माइंडसेट मेरे बारे में बदल जाएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करेंगे कि वाई दिस बॉटल, टेट्रा पैक में ये होगा ये होगा ये होगा, अचानक क्लिक करेगा कि यहाँ हम बना तो नहीं पाए फोल्डेबल, लेकिन कम्युनिकेशन में लिखेंगे कि दिस इज ऑल्सो फोल्डेबल, इट इज ओपनेबल, इट कैन हैव ए ट्रे, इट कैन हैव दिस दिस दिस। तो सारा बचा खुचा जो एलिमेंट है आप कम्युनिकेशन में लिख के समझा देंगे कि इसमें ये चीज़ें हैं। वो आपको मौका मिल गया। अब एक मौका आएगा कि कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि दिस इज ए प्लेस विच इज मेकिंग इट फोल्डेबल। फोल्ड लाइन्स यहाँ से होंगी, डॉट 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 फोल्ड लाइन्स, आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं इसको। आप समझ रहे हैं? तो उसके वजह से ड्राइंग में कुछ कुछ आपको ऐड करना पड़ जाएगा। तो फोल्डेबल लाइन्स हमने ऐड कर ली। उसके बाद बोलेंगे कि एक पाउच है जहाँ पे आप इसके साथ ट्रे और प्लेट रख सकते हैं, तो यू कैन मेक अ पाउच हियर, यहाँ पे ऐसा सा। हमने क्या किया कि एक गैप बना दिया ऐसे और एक यहाँ से ऐसा बना दिया। सो दिस इज अ प्लेस वेयर ए पाउच कैन स्लिट इन एंड स्लिट आउट। आप समझ रहे हैं? ये एक चीज़ है पाउच जो यहाँ से गया और सीधा आकर इसमें इंसर्ट हो गया। दिस इज मूवेबल, हमने लिख दिया कि मूवेबल है, यानी किसी पाउच में एक और पाउच डला हुआ है जो खींच के आप बड़ा निकाल सकते हैं कुछ और करने के लिए, खाने के लिए, कुछ परोसने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ऑफिस टेबल में है, तो ऑफिस में खाना खाते हैं तो टेबल गंदा हो जाता है, तो हमने क्या किया, पाउच में से पाउच रख दिया, उसको निकाल के आपने खाना खा लिया, चाहे पानी ही पी लिया, पानी गिरे नहीं, वो सारा चीज़ कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन तक आते आते हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर चुके हैं और इस ड्राइंग को एक अलग लेवल पे लेकर जा चुके हैं। क्योंकि मैंने बोर्ड पर बनाया है तो बहुत सारा घिचमिच हो जाता है, आप पेपर पर बनाएंगे तो आप चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इन 5 चीज़ों का अगर ध्यान रख दें आप, तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी
हो जाती है। इसका ध्यान रखते ही पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, ड्राइंग का पूरा मार्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी कि कितना नंबर आपको लाना था और कितना लेके आ रहे हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको हो जाएगा, काफ़ी बदलाव मिलेगा आपको, और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमने फॉलो किया था गाइडलाइंस, तो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, फिट बैठ रही हैं, और आप आराम से इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको प्रॉपरली एक एग्जाम्पल मैंने दिया तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़। अब नीटनेस आ रही है तो क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन है तो क्या है, न्यूनेस है तो क्या है। तो आप जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन सबकी जब बात कर रहे होते हैं, इन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं, सारे पॉइंट्स इस पांचों पॉइंट में अमेलगमेटेड है, एग्रीगेटेड है, वहाँ अवेलेबल है। तो सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके अपने एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए इस क्लास में इतना भी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो हमारा नंबर जो है 9304516169 जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उससे आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप होमवर्क्स करना ना भूलें और हमें दिखाना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा वेबसाइट www.netreadyuc.com है, उस पर आप आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि और रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। हमारे टेस्ट सीरीज आने वाले हैं, हमारे क्लासेस ऑन चल रहे हैं, सुबह 5 से लेकर रात को 10 बजे तक क्लासेस देते हैं। करीब 300-400 बच्चों को हम आज ही पढ़ा रहे हैं। आप जुड़िए हमारे साथ, बनिए हमारे साथ। जय हिंद।